6 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जांजगीर चांपा विधानसभा स्तरीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत विकासखंड नवागढ़ में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जांजगीर चांपा विधानसभा स्तरीय राछा भाटा के अंबेडकर चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी दाऊ राम रत्नाकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने उद्बोधन में उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के बारे में बताया और कहा कि जो हम कपड़ा पहने हैं, पढ़ाई लिखाई, जो अच्छे मकान में रहते हैं, ये सब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बदौलत मिला है। बाबा साहब अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी तारतम्य में कार्यक्रम में मेलाराम कश जी, पूर्व उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जांजगीर चांपा ने कहा कि हम सबके संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा, हमें लिखने पढ़ने, समानता, भाईचारा एवं वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने हम छोटे वर्ग के लोगों को दिलाने का काम किया है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के बारे में आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 1956 को इस देश के दबे कुचले पिछड़े समाज के उद्धारक, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और उनके महापरिनिर्वाण दिवस को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर प्रत्येक विधानसभाओं में और अधिकांश जिलों में आज उनके परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम रखा गया था और उसी कार्यक्रम के दौरान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हम सब लोग यहाँ नवागढ़ राछा भाटा चौक में तहसील कार्यालय के नज़दीक यहाँ बाबा साहेब के प्रतिमा में माल्यार्पण करके उसको पुष्पांजलि अर्पित करने का हम लोगों ने कार्य किया है। अब देखिए, कायदे की बात तो यह है कि सरकार को जो है बरदाना की व्यवस्था करना चाहिए और सरकारी बरदाना में ही धान खरीदी होना चाहिए। ये कह देना अलग बात है कि हम 25 रुपये देंगे, 40 रुपये देंगे, लेकिन बाद में कोई देते नहीं हैं और किसान कहाँ से लेके आ गया। आज बड़े पैमाने पर बरदाना खरीदने के लिए किसान जा रहा है तो किसानों का बड़े पैमाने पर लूट हो रहा है, क्योंकि जिन लोग बरदाना बेचने का जो व्यवसाय कर रहे हैं तो ये तो अपने एजेंटों को जो है बरदाना बेचने के लिए एक खुली छूट दे रखा है कि अनाप शनाप रेट में वो बरदाना बेचे और किसान की मजबूरी है वो खरीद करके ले करके आएंगे और ला करके जो है देंगे। सरकार ने धान खरीदी करने का जब ऐलान किया है तो सरकार की ड्यूटी है कि सरकार अपना बरदाना लाए और किसानों का धान पूरा खरीदने का काम करे। 15 क्विंटल दें। देखिए, अभी तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये तो जो भी सरकार में है अब दोनों सरकार की लापरवाही है। और अगर ये कहे कि भाई ये केंद्र सरकार जाने, ये राज्य सरकार जाने, तो ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम तो यही मान करके चलते हैं कि जितना कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है उतना बीजेपी की भी सरकार जिम्मेदार है, जितना बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है उतना कांग्रेस की सरकार भी इस मामले में जिम्मेदार है। बसपा क्या करेगी? बसपा तो अपना। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।